बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर एक नई सुबह नई कहानी के साथ आपके साथ हाज़िर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत का एक वाक़या। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताएं। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पे गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो शख्स कहने लगा, हजूर अब फिर मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। वो फरमाने लगे, तो उस्मान के पास जा, उस्मान गनी के पास जा और उनसे कह, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है इतने मिलेंगे, तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। तू जा इनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ? मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वह शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है, मैं चला गया। पूछते पूछते दरवाजे पे दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिला के पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पे लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, ये क्या देंगे मुझे? शख्स कहता है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया। मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया था। वो शख्स कहता है, खिलाने पिलाने के बाद वो पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ। कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी, तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3,000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पे तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6,000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हजूर ये ऊँट, इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीना में आया, और जब मदीना में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पे तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया,
کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو، آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا کیا عالم ہوگا۔